हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पंचपगना की धरती में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे संत साहू प्रीतम का जीवन परिचय को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। पंचपगनिया भाषा साहित्य में कोहनी विद्या केर नाम ले ले संतोष साहू प्रीतम केर नाम ना आउ ऐसन होए के नहीं पारे। पंचपगनिया भाषा साहित्य में कहनी विद्या की बात की जाए तो संत साहू प्रीतम का नाम ना आए ये हो ही नहीं सकता है। आधुनिक पंचपगनिया कहानी लिखे टाइम को कोनो जोड़ नहीं खे और इनके जैसा आधुनिक कहानी लिखने वाले और है ही नहीं। बंगला, उड़िया, हिंदी, पंचपगनिया, छत्तीसगढ़ी, नागपुरी, अंग्रेजी भाषा के रौरे दृढ़ जानकारी है। पंचपगनिया के अलावा बंगला, उड़िया, छत्तीसगढ़ी, नागपुरी, अंग्रेजी भाषा में इसका बहुत ही जानकारी थी। पंचपगनिया लेख बेसिक किताब तो हिंदी में है। रौरेक पोयला रौरेक रचना गिला कौन मन मोती के झंझना कौन रख देला। और संत साहू प्रीतम का जो भी रचना है वो मन मस्तिष्क को झंझना के छोड़ देते हैं। समसामयिक विषय में चट कोरेक रौरेक पूर्ण आदत रहे। पंचपगनिया साहित्य कहते हैं संतोष बाबू थोम लेख कोम ना लगे। और पंचपगनिया भाषा की बात की जाए तो ये एक प्लेयर के तरह हैं। अड़की थाना के पूर्णानगर गाँव सन 3 जुलाई 1952 ईस्वी में संतोष बाबू के जन्म होए रहे। अगर इसका जन्म कहाँ होता, अड़की थाना के पूर्णानगर गांव में सन 3 जुलाई 1952 ईस्वी को संतोष बाबू का जन्म हुआ था। इनका बापारिक नाम दुखरन साहू और मायक नाम मोहिनी देवी रहे। इनके पिताजी का नाम दुखरन साहू था और माताजी का नाम मोहिनी देवी था। इन खोरे घोरे पहिल धाव संतोष साहू के आगमन हो रहे। अगर सबसे पहले इसका संतोष साहू ही सबसे बड़े थे और इसका जन्म ही सबसे पहले हुआ था। गोरा नारा फोकोत गात हाथ देख के मायक बापे मन के डबल संतोष हो लोग और इनको नाम रखल गेलक संतोष साहू। और इनको इसका जब जन्म हुआ उसके बाद इसको देख के उनके जो माता पिता है उसको बहुत ही उन लोग खुशी हुई और उन्हें वो संतोष ऐसे लोग उसको लगा और वो इसलिए उन्हें संतोष नाम रख दिए। शुरुआती शिक्षा संतोष बाबू के गांव के स्कूलें हो रहे। अगर शुरुआती जो पढ़ाई की बात की जाए तो संतोष बाबू का जो पढ़ाई हुई थी वो गांव के ही स्कूल में हुई थी। पूर्णानगर मिडिल स्कूल लेक बहराइक बादे इनको दखिला खूंटी एस हाई स्कूल में है कराल गेलक। उसके बाद वहाँ के बाद आगे की पढ़ाई के लिए खूंटी एस हाई स्कूल में एडमिशन कर दिया गया। बढ़िया लंबोरे मैट्रिक पास करे के बादे इमने आगू बेटे पढ़े खातिर रांची चल गए। उसके बाद मैट्रिक में अच्छा खासा नंबर ला के वो आगे की पढ़ाई के लिए फिर से वो रांची चले गए। रांची यूनिवर्सिटी लेक 1970 में आइए और 1973 ईस्वी BA हिंदी प्रतिष्ठा लेक पास कर लो। और उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद 1970 ईस्वी में IE पास किए और 1973 ईस्वी में BA हिंदी ऑनर्स से पास कर लिए। पढ़े लिखे में संतोष बाबू शुरू लेके बढ़िया रहे। पढ़ने लिखने में एक शुरू से ही बहुत अच्छे थे। संतोष साहू के सही समय में जीवन संगिनी के साथ मिलक। अब उसको सही समय में उसका शादी हो गया था। छुआ पुता लेक भरल पुरल परिवार हलो। फिर बाल बच्चे हुए, परिवार बना। ढेर दिन तक नौकरी भी कर लो। मैं तो हृदय भितरे जे एक शहीदकार रहे ऐसे छटपटाए के बहराए जात रहे। उसके बाद से बहुत दिन नौकरी में रहे किंतु जो हृदय के अंदर जो साहित्य लिखने के जो एक ललक था वो उसे रहा ही नहीं जा रहा था। फिर
साहित्य विषय के छात्र रोहित रहे, फिर साहित्य के स्टूडेंट थे। तो इमने अपन मन भीतरे दामित राव के चिन्हों और माँ सरस्वती की अरदास कर हिंदी साहित्य में लिखे उचरालोय, कलम का थमलो एक ले एक कृति को उड़गालोय। उसके बाद से वो हिंदी से ही वो साहित्य लिखना शुरू कर लिए। उसके बाद एक से एक वो कहानी लिख डाले, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध लगभग विद्या गिलाय रचना कर ताप कर लोए। और अगर विद्या की बात की जाए तो वो कविता लिखते थे, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, ये सारे विद्याओं में वो रचना करने लगे, रचना कर लिए। प्रतिशोध ये नाटक है, तिरस्कार ये उपन्यास है, भाव संकलन कविता संग्रह है, बटा हुआ आदमी ये कहानी संग्रह है, प्लास के फूल लघु उपन्यास है, रकम कृति हिंदी भाषा में कोई कौन, हिंदी भाषा में बहुत सारे ये जितने भी आगे हम लोग पढ़े सारे रचना को कर लिए। हिंदी साहित्य जगते निजे जोरदार उपस्थिति दाखिल करल, रचना शैली में आधुनिकता के बाद सबके लाग जाय रहे। चार धार इनको रचना गिला केर वाहवाही होत रहे और सभी लोगों को इनकी रचना बहुत ही पसंद आने लगे थे। आकाशवाणी रांची और रायपुर ले इनको कहने गिला केर प्रशासन भी होए लग रहे और रांची से वो प्रसारण भी होने लगे थे। केंद्रीय जैसे रायपुर के द्वारा आयोजित एकटा कोहनी लेख प्रतियोगिता के आयोजन करल जा रहे, सेटाय संतोष बाबू प्रथम स्थान पाए रहे। कामकाज ले विरमित होए के बादे संतोष बाबू के निवास तमाड़ और रांची में होए लगलग। अपन जायगा के संगी साथी सब संगे भेंट मुलाकात होए लगलग। उसके बाद नौकरी के बाद वो रांची में तमाड़ और रांची में लगने लगे। उसके बाद अपने अपने स्थान के जो संगी साथी है सबसे भेंट मुलाकात करने लगे। साहित्यकार लोग है कोई तो निजे निहार गिला के खोजी ले लो, ये तो एक साहित्यकार थे तो ऐसे ही और बाकी जो साहित्यकार थे ऐसे ही अपने दोस्त लोग को खोज लिए। पंचपगनिया भाषा विकास समिति के परमानंद महतो, राजकिशोर सिंह, दीनबंधु महतो, चंद्रमोहन महतो, बंशीधर महतो एमान गिला संगे भेंट मुलाकात होए लगलो। भितरे दाबोल ढेर दिने मातृभाषा प्रेमटा जरोग जरोग के संघरे लागलो। और जखन पंचपगनिया भाषा के झारखंड लोक सेवा आयोग में मान्यता देल गेलो तखन इनको साहित्यिक भोगटा बढ़ गेलो और पंचपगनिया भाषा के सेवा करे मन बनाए लेलो। आगे देखेंगे। सोचे लगलो घाटे लगलो कि पंचपगनिया भाषा साहित्य में तत्काल कौन विद्या रचना के कमी है। पंचपगनिया भाषा वेद गिला संगे भेंट मुलाकात करे लगलो। इसके बाद अब रचना की बात की जाए, अब उन लोग से बातचीत होने लगेगी कौन सी विद्या में पंचपगनिया साहित्य में कमी है। तो उसके बाद परिणाम ईटा बहरा लो कि पंचपगनिया साहित्य में आधुनिक कहानी के बेजाइन अभाव है। तो उसमें बहुत ही आधुनिक कहानी का कमी था। तो इस तरह का बातें होने लगी। तब संतोष साहू बाबू तुरंत कहानी विद्या के जिम्मा ले लो। फिर आधुनिक कहानी का जिम्मा संतोष साहू प्रीतम ले लिए और काम में लग गए। फिर अपने काम में लग गए। किछु दिन के बाद इमने निजे खोरचाए पंचपगनिया कहानी संग्रह 2005 ईस्वी ये छपवाए, जेटा का नाम है कि यदि ऐसन हो तो बोले का हद तक। फिर अपने पैसों से लाए कहानी संग्रह जो पुस्तक है वो 2005 ईस्वी में वो छापा गया, जिसका नाम है यदि ऐसन हो तो बोले का हो तो। पाठक सब इनको ई रचना टके आँखें बैसा ले लो। फिर जितने भी पढ़ने वाले थे वो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और इनको कहानी लोकप्रियता इतना बेसी रहे जे किताबटा शुरू
तुरंत रांची यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में तक सम्मिलित हो गए। उसके बाद ये पुस्तक सभी लोगों को, जितने भी पढ़ने वाले लोगों को इतना अच्छा लगा कि वो तुरंत ही वो रांची का यूनिवर्सिटी में वो अगर जो भी पाठ्यक्रम में वो शामिल हो गया। इनको ई कहानी संग्रहटा पचपगणीय भाषा के आधुनिक कहानी साहित्य की दिशा पलटाए दे रहे। लोक कहानी के मोहल्ले पाठक के जगाए दे रहे। जदि ऐसन हो तो बोले का हो तो किताब टाइप 5टा कहानी के जोड़न आहे। तो इस जदि ऐसन हो तो बोले का हो तो इस पुस्तक में 5 कहानियाँ है। तो क्या क्या कहानी है? तो सबसे पहले है बुधनी के 3 रात है, मिस सुनीता के स्वयंवर, छुआ के तेहे, प्रीति के कहानी और जदि ऐसन हो तो बोले का हो तो, ये सारे कहानी उस पुस्तक में है। तो प्रत्येक कहानी में है संतोष बाबू के एक नवा रूप देखे पवाला। हर एक कहानी में संतोष साहू का एक नवा रूप देखने को मिलता है। कहाँ को पूर्ण रीति रिवाज रे केर धजिया उड़ात के ते देखो तो कहाँ माँ के ममता हाबू डाबू खात होए, कहाँ नारी के अबला चरित्र के झूठा साबित करत होए, कहाँ समाज के घिन घिना रूप के सब कृपा से उभराए को रख देला। तो सभी रचनाओं में अलग अलग तरह का रूप देखने को इस तरह का मिला। तो 2014 ईस्वी में संतोष साहू के दूसरा पचपगणिया कहानी संग्रह चिट्ठी सांप के प्रकाशन हुलो। ये भी एक कहानी पुस्तक है और 2014 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये किताब टाइप संतोष बाबू 20टा कहानी के हुई आया है। इस कहानी में टोटल कितने कहानी है? 20 कहानी है और एक जत्रा वृत्तांत के जाएगा दिया हुआ। फिर एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत टाकेर नाम है कि रांची लेक अमरनाथ। यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है जो उस पुस्तक में है? वो है रांची लेक अमरनाथ। चिट्ठी सांप किताबें हुड़ियाल कहानी गिला मध्य आहे। तो कौन कौन सा कहानी है चिट्ठी सांप में, ये हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट में है आज़ादी के मोल, सेकंड में है विश्वास के लाश, प्रायश्चित, मातृत्व के वास, गाय हत्या, चिट्ठी सांप, जल श्राद्ध, एक चटकन, सरकारी आदमी, कुकुर झगड़ा, एकला चल रे, चरित्रहीनता, भाषा विज्ञान के मोहक, दूसरा हनीमून, मोच के मंदिर, लोकतंत्र के हत्या, कालचक्र, मोम के पर्वत, ठाकुर साहब के नाक और अंतर्जामी। ये टोटल 20 कहानियाँ इसमें है। और एक है यात्रा वृत्तांत के रांची लेक अमरनाथ। आगे है 20 के 20 कहानी प्रगने के आधुनिक कहानी साहित्य करते हैं मिल के पखना साबित होया है। प्रत्येक टा कहानी आधुनिकता के बास है। तो सारी कहानी में जो है वो आधुनिकता का झलक होने से हमें दिखाई पड़ती है। कहाँ संतोष बाबू प्रेमचंद रकम, कहाँ उदय प्रकाश रकम, कहाँ मनु भंडारी रकम, कहाँ धर्मवीर भारती रकम रचना करते हैं। कोहे माने तो संतोष बाबू के तुलना इमनेक संगे करले कोनटाई कम नहीं होई। संतोष बाबू के नवा निबंध संग्रह प्रथम विश्व युद्ध के 100 साल 2015 में प्रकाशित हलो। इटा पचपगणिया निबंध संग्रह के रूप में इनकर प्रथम प्रकाशन है के निबंध टाय कुल 8टा लिखल निबंध के जोड़ल जाए है। प्रत्येक टा निबंध देश प्रेम संगे सीधा संपर्क रखेला। निबंध गिला मेहन है के प्रथम विश्व युद्ध भारत के भागीदारी, प्रथम विश्व युद्ध के 100 साल, दवा के काम आया बेरा का दर्द, द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत, स्वाधीनता संग्राम में प्रेम बलिदान और काला पानी, देशभक्ति में खतरा, आज़ादी के मोल, आज़ाद भारत के छवि। लिखल निबंध के शीर्षक गिलाए कहते हैं कि संतोष बाबू पूरा
पूरी देश के आँखेक पासे राखुन रचना कोई रहे देशभक्ति मेहन खतरा आज़ादी केर मोल रकम रचना की लाइन को लेखन विद्या ता झलकेला। तो इन सारे जितने भी अभी हम लोग पढ़ लिए इन सारों में क्या है देशभक्ति हमें देखने को मिलता है। संतोष बाबू के रचना आधारे कहाँ उनको व्यक्तित्व वेदनाएं भरल देखाइला कहाँ विद्रोहत कहाँ देश प्रेमी रूपे गोद शैली मेहन उपन्यास संस्मरण नाटक एकांकी और पोत साहित्य गीत कविता खंड काव्य के आश्रय एखन संतोष बाबू संगे करल जाते हैं। आशा है चाणई पूरा हुई पचपगनिया लोक साहित्य संस्कृति के प्रति भी संतोष बाबू के विशेष रुझान है। समाज सेवी के रूपे रोडे चिन्ह पवेला लोक समय राउर केर लिखो लघु उपन्यास पलाश के फूल केर पचपगनिया अनुवाद हुए है। पचपगनिया आधुनिक कहनी के राउरे एक चिन्ह देली पाठक के लोक कहनी के बांधन लेख छड़ा ली समसायिक आरेखन के समस्या गिला के बेटे ध्यान देवाली आघुक समय मेहनो पचपगनिया बासी इनकोर रचना आश्रय रहबों। आशा है चाणे संतोष बाबू के नवाकन लिखल पढ़े पवाई इनकोर देन करते हैं पचपगनिया समाज सदा ऋणी रहबों। तो आज का सेशन में इतना ही और फिर हम लोग नए वीडियो में फिर और साहित्यकार के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।